प्रकार के हैं। इस तरह से 26 गुणों की चर्चा करनी थी, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए 26 गुणों को 3 भागों में बांटा। उभय गुण, सामान्य गुण और विशेष गुण। उभय गुणों में हमने 4 गुण लिए थे, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व और अचेतनत्व। इसलिए सामान्य गुण में 6 गुण बचे थे, जिसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अमूर्तत्व और प्रदेशत्व। इन 6 की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 12 प्रकार के विशेष गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं। वो 12 प्रकार के विशेष गुणों में 4 गुण जीव के हैं। मतलब ये वो 4 गुण हैं: ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। बाहर है। चलिए, अब इसमें एक दो बातें बड़ी क्लियर अपन कर ले हुए, जिससे पूरी जैनोलॉजी को समझने में सुविधा हो। आत्मा में लक्षण रूप जो 2 गुण हैं वो है ज्ञान और दर्शन। इसको आप उपयोग कहिए, इसको आप चेतना कहिए, है ना। ये एकार्थक है। इसमें से जो दर्शन है वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो सकता। उपयोग नहीं हो सकता है ना, प्रयोग नहीं हो सकता इसका। हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का व्यापार प्रत्यक्ष है। इसलिए धवलाकार ने जो मत दिया है कि दर्शन आत्मगत होता है, अंतर्चित प्रकाशकम दर्शनम, ये उनका लक्षण क्या हुआ है। और बहिर्चित प्रकाशकम ज्ञानम, ये ज्ञान का लक्षण क्या है धवलाकार ने पहली पुस्तक में। उनका यही कारण है कि इसके कोई विकल्प नहीं है, ये निर्विकल्प है। बौद्धों ने जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष माना है वो जैनागम के इस दर्शन गुण पर घटित होता है। अभी परसों भी एक संघ से मेरे पास प्रश्न है, अभी तक मैं उत्तर नहीं दे पाया हूं कि दर्शन में और अवग्रह में क्या अंतर है। बड़ा गंभीर विषय है ये। अवग्रह ज्ञान का भेद है, दर्शन एक स्वतंत्र उपयोग है। तो पूरा जो व्यापार है वो ज्ञानाश्रित है। मतलब आपको यदि 4 अनुयोग का कोई भी विषय समझना हो, प्रयोग करना हो, तो ज्ञानोपयोग के प्रकरण में आता है। दर्शनोपयोग के प्रकरण में कोई आपकी क्रिया नहीं होती। मतलब और सरलता से कहूँ तो कुंद महाराज ने प्रवचन सार में उपयोग के 3 भेद किए। अशुद्धोपयोग में 2 भेद हो गए, शुभोपयोग, अशुभोपयोग। और शुद्धोपयोग का एक ही भेद होता है। तो अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 भेद कर दिए। धवलाकार ने इसके लिए 3 नए नाम दिए हैं: संक्लेश, विशुद्धि और शुद्धि। संक्लेश कहा उन्होंने अशुभोपयोग को, विशुद्धि कहा उन्होंने शुभोपयोग को, और शुद्धि कहा उन्होंने शुद्धोपयोग को। तो संक्लेश, विशुद्धि और शुद्धि, ये 3 भेद की, ये तीनों की तीनों ज्ञानोपयोग के भेद बनते हैं, दर्शनोपयोग के नहीं। नहीं फूलचंद भैया जी, पहले तो एक बार ध्यान रखिएगा, ज्ञान का व्यापार स्वतंत्र है, दर्शन का व्यापार स्वतंत्र है,
उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो केवल ज्ञानी ने धर्म द्रव्य का जो वर्णन किया है उसमें धर्म द्रव्य के स्वरूप को देखा है, वो उनका दर्शनोपयोग है, और धर्म द्रव्य के स्वरूप को जाना है, ये उनका ज्ञानोपयोग है। बहुत स्वतंत्र व्यवस्था है, लेकिन चूंकि दो उपयोग के अलावा तीसरा उपयोग नहीं, तो फिर तब काय में आएगा दर्शनोपयोग की ज्ञानोपयोग, चारित्र काय में आएगा दर्शनोपयोग की ज्ञानोपयोग। तो उत्तर है ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्ञानोपयोग के आधार से, मतलब ज्ञानोपयोगी क्रिया रूप बनता है। अब जब क्रिया बनेगी तो क्रिया शुभ अशुभ होगी। ज्ञानोपयोगी जब स्वभाव होता है तो शुद्ध अवस्था बनेगी। तो ये सारी ज्ञानोपयोगी की परिणति है, इसलिए ज्ञान गुणों में प्रधान है। मतलब आत्मगुणों में ज्ञान की प्रधानता क्यों है? तदाश्रित सारे व्यापारों का परिचय होता है। मतलब दर्शन गुण का परिचय भी हमें ज्ञान के कारण होता है। मतलब आत्मा में अनंत गुण हैं, ये भी ज्ञान है। ध्यान क्या है? ज्ञान का स्थिर रूप। थीरम अज्जवसाणम झाणम जम चलन तयम चित्तम अणुपेहा, ये झाणज्जन पौड़ की दूसरी गाथा है। स्थिर ज्ञान को ध्यान कहते हैं और चंचल ज्ञान को अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो अनुप्रेक्षा और ध्यान में बहुत छोटा सा अंतर है, और वो अंतर यहाँ आता है कि एक चंचल होता है, एक स्थिर होता है। तो वास्तविक ध्यान ही चारित्र, ज्ञान ही चारित्र है। यदि अपन थोड़ा समय सार के अमृतचंद्र आचार्य की टीका पर ध्यान देंगे तो उनका ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ज्ञान ही आलोचना है। मतलब सीधे सीधे ज्ञान ही चारित्र है, ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही चारित्र है। इसलिए उन्होंने आत्मा कितनी बड़ी है, जब आचार्य कुनकुन महाराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा आधा नाण प्रमाण, आत्मा उतनी है जितना ज्ञान है। मतलब ज्ञान की जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आप कहेंगे, क्षेत्रफल घनफल जो भी कहेंगे आप, उतना ही आत्मा का क्षेत्रफल घनफल जानना चाहिए। तो प्रश्न है क्यों दर्शन के किसी हिस्से में रहता है, चारित्र के किसी हिस्से में रहता है? क्योंकि गुणों की परिभाषा आपने क्या की? जो सभी अवस्थाओं में सभी क्षेत्रों में व्याप करके रहे। तो जब संपूर्ण क्षेत्र में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ज्ञान प्रमाण आत्मा है? तो उन्होंने कहा ज्ञान का व्यापार स्पष्ट है, इसलिए आत्मगुणों में ज्ञान की प्रधानता है। तो जब ज्ञान की चर्चा हुई तो ज्ञान के आधार पर हमने बाकी गुणों की चर्चा की। तो ज्ञान के बाद दूसरा गुण आता है दर्शन गुण। दर्शन गुण का सामान्य कार्य है अवलोकन। इसके लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बहुत सुंदर बात कही है। नेव कट्टुमायारम बृहद्रव्य संग्रह में अविशेषी दुनाट्य धन सनमिधि भन्नय समय, अविशेष रूप से जो कट्टुम आयारम आकार को न करता हुआ, नेव कट्टुम आयारम आकार को नहीं करता है, वस्तु को सर्वांश रूप से ग्रहण तो कर लेता है, उसका भेद नहीं करता। जैसे ये सफ़ेद शाटिका है, ये दर्शन का विषय नहीं बनेगा। दर्शन का विषय बनेगा ये शाटिका है। वस्तु के गुण विशेष होता है, ध्यान रखना। मतलब आपने कहा कि श्वेत शाटिका है, मतलब शाटिका और भी प्रकार की हो सकती है, विशेषण दिया आपने। तो ये श्वेत जो है शाटिका का विशेषण है, और विशेष्य विशेषण संबंध केवल ज्ञान में बनता है, दर्शन में नहीं बनता। ऐसे ये स्थूल वस्तु है, स्थूल विशेषण है, दर्शन गुण में नहीं बनेगा। तो दर्शन नाम का जो गुण है वो सामान्य अवलोकन है, जिसमें वस्तु का प्रतिभास मात्र होता है। वस्तु को केवल वो अपने
दृश्य विषय बनाता है। तो ये दर्शन गुण का काम हो। दर्शन गुण निर्विकल्प है, इसलिए कोई भेद नहीं है। आगम में जो भेद पाए जा रहे हैं वो ज्ञान गुण के आधार पर किया हुआ दर्शन गुण का भेदीकरण है। मतलब निमित्त नैमित्तिक भाव का संयोग करके हमने दर्शन के भी भेद स्वीकार कर दिए। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव पूरे गुणों में, पूरे पर्यायों में या पूरे संसार के युक्ति कार्य में निमित्त भूत है, प्रधान भूत है। केवल निमित्त भूत नहीं, प्रधान भूत है। हमारा व्यवहार पूरा की पूरा निमित्त के आधार पर ही होता है। निश्चय के आधार पर कोई व्यवहार नहीं होता। कोई भी प्रवृत्ति हमारी बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध के नहीं होती। इस बात को पहले क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जैन न्याय समझने के लिए। मैं जितनी बात कर रहा हूँ, ये मेरी पिंची है, ये एक वाक्य मैंने बोला, ये मेरा संघ है, ये वाक्य बोला, भारत मेरा देश है, ये वाक्य बोला। मैं जितने वाक्य बोल रहा हूँ उस वाक्य में कोई न कोई ऐसा लेबल लग रहा है। इवन आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अनंत ज्ञान संपन्न आत्मा हूँ, ये निश्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या हुआ निमित्त नैमित्तिक संबंध? पहले इसमें इस चिंतन के लिए मैं मन का सहयोग ले रहा हूं। चिंतन किसका विषय? तो मन का सहयोग ले रहा हूं, और जिसमें पर द्रव्य का सहयोग होता है वो निश्चय कैसे हो सकता है? आज मैं जड़ वस्तुओं का संयोग लेकर के आत्मकल्याण कर रहा हूँ, चाहे वो प्रतिमा ही क्यों ना हो। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, अब मैंने क्या बोला मालूम है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा सम्यक दर्शन का कारण है ना। अब धवला की बात करो, जय धवला की, तो जय धवला की पहली पुस्तक में आया है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निदत्ति और निकाचित कर्म का भी खंडन होता है। तो भैया आप मुझे बताइए, पुद्गल के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित कर्म कैसे नष्ट हुए? बेटा ये प्रश्न कहाँ आया पता है? राजा आनंद ने रिद्धिधारी मुनिराज से प्रश्न किया। ऐसा वादिराज सूरी के पार्श्वनाथ पुराण में और सकल कीर्ति आचार्य के पार्श्वनाथ पुराण में है कि ये जड़ प्रतिमाएं हैं, धातु और पाषाण की प्रतिमाएं हैं, इनसे हमारे आत्मा का कल्याण कैसे होता है। और उन्होंने उसको स्पष्ट किया है। और क्या स्पष्ट किया है? जैसे एक उदाहरण दूँ, उन्होंने कहा गरुड़ मुद्रा बांधता है कोई व्यक्ति तो उसके शरीर में फैला हुआ सर्प का जहर उतर जाता है। गरुड़ मुद्रा पुद्गल है बेटा। मतलब मैंने ही अपने शरीर की आकृति बनाई गरुड़ाकार। तो इतना बड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम उससे रत्नत्रय की उत्पत्ति मांगते हैं। शांति भक्ति में हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं तद्रव्य मव्य मुदयतु शुभ सदेश संतन्यताम प्रतिपताम सततम सकाल भावस्सनंद सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयम प्रतपतीय मुमुक्षु वर्गे। रत्नत्रय का प्रतपन मुमुक्षु वर्ग में हो। हे प्रभु, ऐसा द्रव्य, ऐसा क्षेत्र, ऐसा काल और ऐसा भाव उन रत्नत्रय के इच्छुक जीवों को प्राप्त हो। आप बताइए क्या आवश्यकता है क्षेत्र की, क्या आवश्यकता है काल की? तो कहे बिना इन निमित्तों के आपके स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। सोच कर देखो। आपने देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको सिद्धांत शास्त्र की ओर ले चलता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सौधर्म इंद्र जो भगवान के पंच कल्याणक संपन्न कर रहा है, समोशरण की रचना कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है। मतलब आप सोचिए बेटा, हमने अब तक सौधर्म इंद्र का भोग विलास नहीं सुना शास्त्रों में। करता नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ।
हमने शास्त्रों में जब भी सौधर्म इंद्र की चर्चा की तो किस कारण से की? भक्ति, है ना? उसका जितना भी प्रयोग हमने किया वो भक्ति के लिए किया। प्रश्न है कि सौधर्म इंद्र को मोक्ष होने में बाधा क्या है? सौधर्म इंद्र वहां से मोक्ष को चला जाए, हाँ? नहीं, संयम ले ले वे, क्या बाधा है? निमित्त की बात मत करो आप, मतलब क्षेत्र की बात नहीं करनी, पर्याय रूप द्रव्य की बात नहीं करनी। प्रश्न है देवगति से मोक्ष नहीं होता, ये आप कह रहे हैं ना, देवगति में संयम नहीं होता, ये आप कह रहे। मुझे बताइए, क्या सौधर्म इंद्र की आत्मा में अनंत शक्ति नहीं है? तो फिर चारित्र प्राप्त करना अनंत शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो फिर कर ले वे ना वो वहां पर अनंत शक्ति प्राप्त। बोले नहीं, तब द्रव्य चाहिए। कौन सा द्रव्य चाहिए? औदारिक शरीर। कौन सा क्षेत्र चाहिए? कर्म भूमि। कौन सा काल चाहिए? मतलब मोक्ष जाने योग्य, दुष्मा सुषमा काल। चौथा मत बोलो। क्यों नहीं बोलना है? बदल जाएगा उत्सर पिंडी में, हाँ, अवसर पिंडी में चौथा था, वो उत्सर पिंडी में तीसरा रह जाएगा, है ना? तो आप एक बात समझ लीजिएगा। अब आप बताइए कि सौधर्म इंद्र की आत्मा में और सुविधि सागर की आत्मा में, दोनों में अगर सच्चाई से बात करें तो शक्ति ज्यादा किसमें है? इधर से सौधर्म इंद्र में। हाँ, उसमें वैभव की शक्ति है। वैभव नहीं माता जी, ज्ञान शक्ति, सम्यक्त शक्ति बिल्कुल है। मेरा भी कोई गारंटी नहीं, वो एक भवावतारी है, तो आत्मशक्ति भी है। लेकिन ये होते भी द्रव्य शक्ति नहीं है, क्षेत्र शक्ति नहीं जो मेरे अंदर जाता है। इसलिए मैं संयम ग्रहण कर पा रहा हूं, वो संयम ग्रहण नहीं कर पा रहा है। प्रश्न है, नारकी जीव क्षायिक सम्यक्त धारी है ना? याद रखना, क्षायिक सम्यक्त की प्रतिष्ठापना मनुष्य गति में हो, लेकिन क्षायिक सम्यक्त की निष्ठापना नारकी में भी होती है। चारों गति में क्षायिक सम्यक्त का निष्ठापन होता है। तो जब क्षायिक सम्यक्त की पूर्णता वहां एक जीव कर रहा है, इतनी उसकी शक्ति है जो सुविधि सागर में नहीं है। सुविधि सागर आज की तारीख में कितना ही प्रयत्न करे तो क्षायिक सम्यक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले तद योग्य द्रव्य नहीं, तद योग्य क्षेत्र नहीं, तद योग्य काल नहीं, तद योग्य भाव नहीं। तो आप देख लीजिएगा निमित्त नैमित्तिक संबंध का कितना बड़ा प्रयोग है कि पूरा की पूरा सिद्धांत का आधार आपने निमित्त नैमित्तिक संबंध को लगा दिया। तो दर्शन के ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, अपने को उदाहरणों की ओर नहीं जाना है, अपने को मूल विषय समझना है कि दर्शन गुण का जो व्यापार है वो ज्ञान गुण के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए ज्ञान गुण के आधार पर हमने दर्शन गुण के भेद किए। वस्तुतः दर्शन का कोई भेद नहीं हो सकता क्योंकि वो निर्विकल्प है। इसलिए धवलाकार ने जो उपयोग के भेद किए, उन्होंने कहा दो प्रकार के उपयोग होते हैं। दूसरी पुस्तक को आप देख लीजिएगा, साकार उपयोग अनाकार उपयोग। पहली पुस्तक में भी है और दूसरी पुस्तक में भी। साकार उपयोग अनाकार उपयोग। दूसरी पुस्तक में जितने चार्ट है उसमें इसका प्रयोग है, तो प्रत्येक पैराग्राफ में इसका प्रयोग है। पहली पुस्तक में केवल प्रयोग किया गया है उपयोग अधिकार में, लेकिन दूसरी पुस्तक में केवल चार्ट है ना, तो चार्ट की सिद्धि करने के लिए जो भी संस्कृत प्राकृत वाक्य है उस वाक्य का अंतिम पैराग्राफ वही है, साकार उपयोग अनाकार उपयोग चेति। तो इसको अनाकार उपयोगी कहा, दर्शन उपयोग को, ज्ञानोपयोग को साकार उपयोगी कहा। तो ये एक अंतर आता है। तो दर्शन का जो व्यापार है वो ज्ञान के कारण से व्यापार स्वतंत्र है। मेरे मुंह पर लगा हुआ धब्बा स्वतंत्र है, दर्पण में मुझे दिखाई देता है। दर्पण धब्बा नहीं दिखा रहा है और दर्पण धब्बा लगा नहीं रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। उसने केवल प्रेजेंट किया है और उसका प्रेजेंटेशन ही उसका निमित्तिक भाव हुआ।
और मैंने कहा कि दर्पण के कारण से आज मेरी इज्जत बच गई बेटा। ऐसे मुंह लेकर बाहर जाता तो कैसे मजाक उड़ती मेरी, पता ही नहीं था मुझे कि यहाँ पर धब्बा लगा है। तो दर्पण का नैमित्तिकपना हमने स्वीकार किया ना, वैसा ही हमें ज्ञान का नैमित्तिकपना स्वीकार करना पड़ेगा, निमित्तपना स्वीकार करना पड़ेगा, और दर्शन के भेदों को या सुख वीर्य आदि के भेदों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कि बड़ी गंभीर चर्चा है। अध्यात्म के ओग में कहीं ये बातें भूल नहीं जाना। नहीं ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सब उपचरित है, वास्तविक इसका कोई आत्मा से संबंध नहीं, आत्मा तो अपने कारण से होती है। तो भैया अपने कारण से होती है तो मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा आगम बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि बिना तीर्थंकर के सानिध्य के, यानी केवली अश्रुत केवली के सानिध्य के बिना किसी को क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। कोई एक उदाहरण तो दो 2500 वर्षों के पूरे साहित्य में, या पूरे प्रथमान योग के इतने बड़े बड़े साहित्य में एक उदाहरण तो दो। अपवाद रूप में भी तो एक उदाहरण चाहिए ना। अपवाद कब कहलाएगा? एक होगा तब है ना। तो अपवाद स्वरूप एक उदाहरण बता दो आप कि अमुक जीव है जिसको केवली श्रुत केवली के पाद मूल के बिना ही, मतलब आपको बता रहा हूं, बिना पंच लब्धि हुए सम्यक्त्व या चारित्र की प्राप्ति हुई हो। लब्धि के भी 3 भेद किए बेटा। पहले तो किया दर्शन लब्धि, फिर किया चारित्र लब्धि। चारित्र लब्धि के 2 भेद किए, देश संयम लब्धि और सकल संयम लब्धि, और सबके कारण बताए। उन्होंने कहा इन कारणों के समुदाय के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। विपिन भैया कह रहे हैं संयम किस प्रकार का है जो सौधर्म इंद्र ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणी संयम तो उनके होता ही है, इंद्रिय संयम भी हमारी अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए कि उसकी शक्ति ज़्यादा है। बस यही गड़बड़ी है भैया। अगर शक्ति ज़्यादा होने से इंद्रिय संयम पलता हो तो फिर पहलवान का इंद्रिय संयम, जिसने विश्व में पहलवानी का गोल्ड मेडल प्राप्त किया है ओलंपिक में, उसका संयम ज़्यादा होना चाहिए। और जिस मुनिराज को चक्कर आ रही हो, वो बात बात पर लंगड़ा करके चल रहे हो, गिर पड़ रहे हो, उनका संयम बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो इंद्रिय संयम के लिए इंद्रिय शरीर की शक्ति चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले तो संयम शब्द जो है वो स्वयं त्याग की ओर झलकाता है, और वहाँ बुद्धिपूर्वक कोई भी त्याग नहीं होता। हाँ नीरज भैया, समोसा चाहे पानमूल से अपन समोसरण की भूमि लेंगे या केवल वो ही लेंगे? नहीं, समोशरण की भूमि। हाँ सुनंदा दीदी, जितना विस्तार है वही या? जी, मतलब 12 सभा में बैठना, 12 सभा में बैठना। ठीक। हाँ सुनंदा दीदी। नमस्ते महाराज जी। भोगभूमी स्त्रियांच्या मध्ये जाणारा जीव पण कृतकृत्य वेदकच जातो काय शाहीक समयदृष्टी डायरेक्ट जातो सर? भोग भूमि में स्त्रीलिंग में क्षायिक सम्यक दृष्टि के उपशम सम्यक दृष्टि भी नहीं जा सकती। स्त्रियांचं भोगभूमी स्त्रियांचं तिर्यंच, तो वो तो कृतकृत्य वेदक जा सकता है, डायरेक्टच शाहीक समयदृष्टी तसं जात नाही, जाता है। जिसने पूर्व में मनुष्यायु का या तिरंचायु का बंद कर रखा है, वो यदि सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तो सम्यक्त्व के साथ वहाँ जाएगा। चूँकि कृतकृत्य जो सम्यक दृष्टि है वो वेदक सम्यक दृष्टि है, इसलिए बद्धायु के वहाँ जाने की संभावना है। और बाकी सम्यक्त्वम च सूत्र के अनुसार देवायु के अतिरिक्त दूसरे किसी भी आयु को प्राप्त नहीं होता। अबद्धायु की अपेक्षा से देवायु और बद्धायु की अपेक्षा चारों गति, इसलिए चारों गति में वो जा सकता है। नहीं विपिन भैया, नीरज भैया के प्रश्न को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपका प्रश्न समाप्त होता है संयम का अर्थ है सम्यक्त्व पूर्वक चारित्र को प्राप्त करना। यम शब्द का अर्थ ही किया है त्याग को, जो सम्यक रूप से मन वचन काय को एकाग्र करता है उसका संयम होता है।
देव मतलब प्राणी संयम का पालन करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा भी असाधना दोष आदि तो होते ही है। आप मुझे बताओ, एक जगह बैठा हुआ वनस्पति को हमने 12 अविरति से संपन्न माना कि नहीं माना? तो संयम का स्वभाव मन से शुरू होता है और आत्मा तक पहुंचता है। उसमें बुद्धिपूर्वक क्रिया हो ना हो, जैसे मैं चाहूं तो आज एकासन करूं, मैं चाहूं तो आज उपवास करूं, मैं चाहूं तो आज रस परित्याग करूं, लेकिन सौधर्मेंद्र चाहे तो उपवास नहीं कर सकता। जिस दिन उसका टाइम हो जाएगा उस दिन उसके गले से अपने आप अमृत झर जाएगा। मतलब बुद्धिपूर्वक उसका त्याग नहीं हो रहा है। और अबुद्धिपूर्वक त्याग को हमारे यहाँ चारित्र या संयम नहीं कहा गया है। यही कारण है कि उसके हमने संयम की सिद्धि नहीं की है। चलिए आगे बात करते तीसरे। तो ये समझ में आ गया होगा कि दर्शन के आधार पर, अब आपको बता रहा हूं, ये मैंने दर्शन शब्द बोला। अब हमने देखो सुख के भेद किए, इंद्रिय सुख, अनिंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख, 4 भेद किए ना। इंद्रिय सुख स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण से हो रहा है, अनिंद्रिय सुख मन से हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख इन जो चिंत निज में थिर भय तिन अकत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हम इंद्र को नाई कहो, ये मुनिराज को हो रहा है। अनंत सुख हमने अर्यंतों के लिए प्रयोग किया है ना। आप ये तो नहीं कहोगे सुविधि सागर के पास अनंत सुख है, इंद्रिय सुख है, अनिंद्रिय सुख है। ध्यान के समय में अतीन्द्रिय भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन अनंत नहीं बोलोगे ना। तो ये सारे भेद किसके आधार पर किए हमने? ज्ञान के आधार पर। तो सुख का अर्थ है अल्लाह स्वरूपी आत्म गुण, मतलब जिसमें आकुलता, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही, जिसमें आकुलता नहीं होती है उस सुख को, मतलब उस भाव को हमने सुख कहा है। तो ये सुख जो है ये आत्मा का विशेष गुण है। और अंतिम विशेष गुण है आत्मा का वीर्य। तो वीर्य गुण से यहाँ पर लेना है आत्मा की अपनी शक्ति। अब ये शक्ति भी 2 प्रकार की है, कर्माच्छादित और कर्म विरहित। मेरे में जो शक्ति है वो कर्माच्छादित है। अब इसके कई भेद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा क्षयक्षम भिन्न है, दूसरे का क्षयक्षम। अब बेटा मेरा भी हीन सनन है, इनका भी हीन सनन है। मैं उपवास कर सकता हूं, वो नहीं कर सकते। वो 4 घंटे बैठ सकते, मैं नहीं बैठ सकता। तो अलग अलग सनन है, उस कारण से होने वाले शक्ति का फल भी अलग अलग है। तो ये जो सारे शक्ति के व्यापार है, इसका कारण भी हमारे पास होने वाला ज्ञान का व्यापार है। तो ज्ञान को प्रमुख करके बाकी कहा गया। अब एक प्रश्न है कि आत्मा में 6 अस्तित्वादि गुण, 4 चेतनत्वादि गुण और ये 4 ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण, क्या इतने ही गुण हैं? तो बोले नहीं, 4 गुणों में इनके समान जो अनंत गुण है उनका ग्रहण कर लेना चाहिए। अब इसका कोई स्पष्ट खुलासा ग्रंथों में नहीं आता, बस इतना ही कहा जाता है कि आत्मा में अनंत गुण है और उन अनंत गुणों में ज्ञान दर्शन की चर्चा के आधार पर सारी चर्चा की है। जब केवली वगैरह का प्रकरण आया तो सुख और वीर्य गुण को भी आगे कर दिया गया चर्चा के विषय में, लेकिन अभी कई सारे गुण बचते हैं। हाँ, तो फिर उनका ग्रहण इन 4 गुणों में कर लेना चाहिए, ये इसका मतितार्थ है। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।